Hello everyone, welcome back. Today we are going to cover left questions. So earlier we had covered 75 question and today we will continue with the next question. That is how many parathyroid glands are present? तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे किसी स्पीसीज का नाम गिवन ना हो तो आपने उनको ह्यूमन का ही इमेजिन करके चलना है। तो ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमंस में कितने पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सो द आंसर हियर इज 4 parathyroid glands are there, out of which 2 are superior and 2 are inferior. और पैराथायरॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है डेट इज इम्बेडेड इन थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड में ही ये इम्बेडेड रहती है, उसके अंदर ही ये प्रेजेंट होती है। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज पीनियल ग्लैंड लोकेटेड? पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। हम सबको पता है हमारा जो ब्रेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू द 2 हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो पीनियल ग्लैंड जो है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। अगर हम पीनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देखें तो जो पीनियल ग्लैंड है दैट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन करता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखें, जस्ट बिलो एडम्स एपल, तो कौन सी ग्लैंड जो एडम्स एपल के पास लोकेटेड है वो है हमारी थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड होती है ना, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, एडम्स एपल नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थायरॉइड ग्लैंड वहां होती है। अगला ऑप्शन देखो, हैंगिंग डाउन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्लैंड हैंग करती है? तो वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर हम देखें इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन, तो फ्रंटल लोब क्या है? सबसे पहले देखो तो फ्रंटल लोब इज पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इन्हीं का ही पार्ट है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी पीनियल पीनियल ग्लैंड। मतलब ये बहुत डीप प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ही पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन देखेंगे, इफ बाइकोइड एमआरएनए इज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर पोल ऑफ ए वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज। आंसर देखते हैं पहले, हेड स्ट्रक्चर्स एट बोथ द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोल्स। कहता है अगर हम ड्रोसोफिला एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट पर ये बाइकोइड एमआरएनए इंसर्ट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो ये बोलता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट में वहां पे हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम बाइकोइड की बात करें तो बाइकोइड एमआरएनए क्या है? ये क्या बनाएगा? बाइकोइड प्रोटीन बनाएगा, है ना, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी। और ये जो है बाइकोइड प्रोटीन जो है दैट इज एन एंटीरियर मोर्फोजन। एंटीरियर मोर्फोजन मतलब क्या है? ये एम्ब्रियो की जो एंटीरियर पार्ट की जो मॉर्फोलॉजी है उसको कंट्रोल करता है। अगर हम इसको पोस्टीरियर पार्ट में इंसर्ट कर देंगे तो ये वही स्ट्रक्चर बनाएगा जो इसको एंटीरियर एंड पे बनाने थे। इसका मतलब क्या है? हेड बनाएगा, थोरेक्स बनाएगा। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्यूनिकेट्स एंड लेंसिलेट्स सजेस्ट दैट कोडेट फेरेंजियल स्लिट्स appear to have functioned first as. The answer here is suspension feeding devices. Suspension feeding devices. तो प्रोटोकोड्स में क्या होता है, जिनके एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स हैं, लेम्फियोक्सिस हैं, लेंसिलेट्स हैं, तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और इनका काम है फिल्टर फीडिंग करना। जो भी फूड पार्टिकल सस्पेंडेड है वाटर में उनको फिल्टर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीजनरेशन ऑफ अ लिम्ब और टेल इज एन एग्जांपल ऑफ। द आंसर हियर इज एपिमॉर्फोसिस। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ लिम्ब और टेल इज एन एग्जांपल ऑफ एपिमॉर्फोसिस। जैसे कि आपने एक लिजर्ड टेल का एग्जांपल सुना होगा, ठीक है, दैट प्रोसेस इज एपिमॉर्फोसिस। ऑटोटॉमी क्या होती है? इट इज वॉलेंट्री शेडिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, शेडिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम अगला ऑप्शन देखें मॉर्फोलेक्सिस, तो मॉर्फोलेक्सिस इज ऑल्सो रीजनरेशन, बट यहाँ पे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टिश्यू होता है दैट गेट मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमें हाइड्रा के केस में ये देखने को मिलती है। फाइन। एंड कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या है? यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वन ऑर्गन enlarge हो जाएगा, enlarges, and other paired organ is
लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या है, किडनीज हैं, सपोज के लिए इनमें से एक किडनी हमारी एनलार्ज होगी और दूसरी किडनी क्या है, रिड्यूस होगी। जैसा कहाँ होता है, वर्ड्स के केस में, वर्ड्स के केस में। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शंस क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा ऑफ वेलन ग्लोसिस। सो द आंसर हेयर इज टॉर्नेरिया लार्वा। अगर हम ट्रोकोफोर लार्वा देखें तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये है एनिलीड्स और मलस्का। मुल्लर लार्वा जो है ये है प्लेटीहेलमिन्थेस का, और वेलिजर लार्वा जो है अगेन ये है हमारे मोलस्का। अगला क्वेश्चन देखो, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग इज वी। क्या होती है वाइटल कैपेसिटी? सो ऑप्शन नंबर 1, वाइटल कैपेसिटी है मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल। कब? आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इनहेल की, उसके बाद हम मैक्सिमम कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हैं, डेट इज वाइटल कैपेसिटी। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, at pH 2.0 which of the following enzyme will digest the protein, will digest the protein at pH 2.0। मतलब ये कौन सा रीजन है, हमारा एसिडिक रीजन है। तो आपने बताना है कौन सा एंजाइम जो है वो एसिडिक रीजन में काम करता है। तो इसका आंसर है पेप्सिन, पेप्सिन। फाइन। बाकी जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये हमारे एल्केलाइन नेचर के हैं, एल्केलाइन नेचर के हैं। राइट। और अमाइलेज जो है, ठीक है, अमाइलेज जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ही नहीं करता है, ये तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल ऑफ टू स्टडी एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एमिल फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम विच फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड इज नोन एज। तो कौन सा हमारा पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज इज द राइबोजाइम एक्टिविटी। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है जो कि अमीनो एसिड को लिंक करके रखेगा और फाइनली क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। नेक्स्ट, क्लैथरिन इज अ प्रोटीन दैट प्लेज अ मेजर रोल इन। द आंसर इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब कोई भी सपोज के लिए हमारे पास यहाँ पे मटेरियल है, कोई किसी तरह का फूड मटेरियल है, तो दैट गेट कोटेड बाय द क्लैथरिन। चाहिए प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, तो क्लैथरिन क्या करेगी, इनको कोट कर देगी। फिर उसके बाद ये जो है दैट विल अंडरगो एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडर कैनाल इज प्रेजेंटिंग। द आंसर हेयर इज फ्रॉग। ये कहाँ प्रेजेंट होती है विडर कैनाल? ये प्रेजेंट होती है किडनीज के अंदर, और सिर्फ मेल फ्रॉग जो होते हैं उनकी किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इफ समहाउ फ्रॉग की टेस्टिस रिमूव हो जाए तो विडर कैनाल क्या करती है, इट कनेक्ट टेस्टिस टू द किडनी। विडर कैनाल का क्या फंक्शन है, ये किडनीज को टेस्टिस के साथ जोड़ के रखती है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगी यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरफ। फाइन। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज, क्या होता है, इट इज डिफेक्टिव क्रोमोसोम नंबर 22 बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22। तो आपने ध्यान रखना है डिफेक्टिव क्रोमोसोम नंबर 22। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच स्टेज, पैकेटीन अपैचाइटिन स्टेज। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकम्बिनेशन, ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए, हैप्लोडिप्लोइडी इज फाउंड इन। तो हैप्लोडिप्लोइडी जो है वो हनीबीज एंड्स वैस में देखने को मिलती है, और हैप्लोडिप्लोइडी जो है इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेल्स हैं दे विल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, और मेल्स कैसे होंगे, इसलिए ऑलवेज हैप्लोइड होंगे। ठीक है, और जो फीमेल्स होती हैं दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स, इसलिए फीमेल कैसी होंगी हमेशा, दे विल बी डिप्लॉइड। ठीक है, तो हनी वीज, हाइमेनॉप्टेरा वीज, आंट्स, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी के। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसटी सेगमेंट ये किस चीज से एसोसिएटेड है, ईसीजी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जो एसटी सेगमेंट है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव टू द बिगनिंग ऑफ टी वेव। ठीक है, और ये कब फॉर्म होती है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जब एस वेव का एंड हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर में क्या होता है, एस वेव एंड हो रही होती है और उसके बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का इनिशिएशन हो रहा होता है, इसकी बिगिनिंग हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक एक्सक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन अकर्स। कब होती है एस्ट्रोजन की पीक एक्सक्रीशन, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। और इस पीक की वजह से क्या है, एलएच सर्ज होता है, मतलब ओव्यूलेशन होगी।
नेक्स्ट, स्पर्मिएशन मीन, स्पर्मिएशन का क्या मतलब होता है? रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ठीक है, अगर हम देखें कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ऑलवेज रिमेंबर। फाइन, स्पर्मिएशन क्या है? जब सर्टोली सेल्स, जब टेस्टिस होती है वहां पे सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं, इन सर्टोली सेल से स्पर्म, मैच्योर स्पर्म रिलीज होना इज स्पर्मिएशन। जबकि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड, राउंडेड स्पर्मेटिड का मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। Next, testosterone secretion from Leydig cell is under the control of LH, luteinizing hormone, or it is also known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Why? Because Leydig cells, they are also known as interstitial cells. है ना? Next, galactosemia is an inherited metabolic disorder. इसमें क्या होता है? There will be defective galactose metabolism. नेक्स्ट देखो, क्रोमेटोफिलिक नीसल बॉडीज इंटेंसली बेसोफिलिक occupy the perikaryon and dendrites but not the axon hillock are composed of, the answer here is rough endoplasmic reticulum and free ribosomes. Role of calcium ions in muscle contraction is to bind of troponin, thus changing the shape and pulling it away from the actin molecule. देखिए, जो कैल्शियम आयंस हैं, दे गेट बाइंड टू ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा? कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या है? ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। फाइन, देन ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा? मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती हैं उनको फ्री करेगा। उसके बाद क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी और स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो मसल फाइबर्स हैं वो वर्क करने लगेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकलंग इज फाउंड इन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर्किनिडा में ये होते हैं। विच ऑफ दीज इज अ पॉइजनस स्नेक? द आंसर इज बेंगरस सेरेलियस। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इन अ प्लांट लोकस एक्स एंड वाई आर जेनेटिकली लिंक्ड 20 मैप यूनिट्स अपार्ट। कहता है 2 XY क्रोमोसोम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 मैप यूनिट। लोकस एक्स हैज 2 एलील्स, लोकस एक्स जो है यहाँ पे 2 एलील्स बैठे हैं एंड सिमिलरली लोकस वाई के पास भी 2 एलील्स हैं। अ प्लांट हेट्रोजाइगोट एट बोथ लोकाई इन सिस कॉन्फिगरेशन इज प्रोड्यूस्ड, what fraction of gametes produced by this heterozygous plant will be XY? तो हमें ये बताना है कि XY गैमीट्स कितने होंगे। ठीक है, तो हमें सब पता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो सिस कॉन्फिगरेशन है, इसका मतलब क्या है? ये अपनी कपलिंग फेज पे है, कपलिंग फेज पे है। जब कपलिंग फेज पे होता है इसका मतलब क्या है? ये डोमिनेंट के साथ है, रिसेसिव के साथ है। 20% मैप यूनिट का मतलब क्या है? 20% रिकॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है। सो 80% पेरेंटल गैमीट्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 80% क्या है? पेरेंटल गैमीट्स रहेंगे, जिसमें से 40% डोमिनेंट होंगे और 40% रिसेसिव स्टेट के होंगे। और रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स कितने रहेंगे? उस तरह से हमारे पास 10% जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुई होगी और ठीक है 10% जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एक्स और वाई कितने रहेंगे, एक्स एंड वाई कितनी है इनकी? 40%। सो 40% को अगर हम इनमें देखें तो ये क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू 0.4। 40% जो है उनका जो जीनोटाइप है वो एक्स वाई डोमिनेंट स्टेज में रहेगा। फाइन, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, और नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।